दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने जा रहे हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन का, दिशा और दूरी चैप्टर का। तो ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। आप जितने भी सरकारी नौकरी का एग्जाम दोगे उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक वीडियो मैंने आपके चैनल पे अपलोड कर रखा है, आपको टाइम मिले तो निश्चित रूप से वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन सवाल लिए हैं आपको बताने के लिए। अगर आप ये सारे सवाल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह सीख जाते हो तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी सरकारी नौकरी पाने वाले परीक्षा में अगर आप बैठते हो और आपसे डायरेक्शन का सवाल पूछा जाता है तो आप बखूबी बहुत आसान तरीके से बना दोगे। तो मैं बस आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। अगर आप लगातार एक कॉपी और कलम लेके बैठते हैं और लगातार मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप किसी क्लासरूम में बैठ कर नहीं पढ़ रहे हो। आपको लगेगा कि आप किसी क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हो। बस शांति से कॉपी कलम लेके बैठिए और जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। और सीखने के बाद कैसा फील होता है आपको वो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन में जो सवाल पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, डिस्टेंस निकालना और डायरेक्शन निकालना, बस दो चीज़ें पूछी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने केवल डायरेक्शन पे आधारित जितने सवाल हैं उन सवालों को बताया है और अभी के वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस निकालना और डायरेक्शन निकालना दोनों ही बताऊंगा, दोनों सवाल एक साथ। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है वो कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। देखिए, दो कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट। दो तरीका मैं आपको देता हूँ। दोनों तरीका में जो आपको सबसे आसान लगे वो तरीका आप अप्लाई करिएगा। देखिए, इस सवाल में क्या है, कितनी दूर है और किस दिशा में है। दूरी भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। तो देखिए, पहला तरीका है एक डायग्राम बना के। ठीक है, क्या बना के? डायग्राम बना के। डायग्राम बनाने का है, कैसे बनाते हैं डायग्राम? देखिए, आप पेपर पे ऐसे डायरेक्शन बनाओगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, और ये बीच का एरिया कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये बीच का एरिया कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये बीच का एरिया कहलाएगा साउथ वेस्ट और एक बीच का एरिया कहलाएगा साउथ ईस्ट। मेरे पेन को ध्यान से देखते रहिएगा। तो ऐसे डायग्राम हम बनाएंगे और इसी में हम डिस्टेंस भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक, दूसरा तरीका है NESW मीटर, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना। ये जो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, इसी को मैंने ऐसे सीधा लिखा है, हॉरिजॉन्टल, NESW। अब ये तरीका क्या है, इससे आप आसानी से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो इससे पहले देखा है तो आपको मुलाकात हुआ होगा इस तरीके से। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में जितनी बातें बताता हूँ ध्यान से समझिएगा। अब समझिए कि NESW मेथड क्या है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, अगर नॉर्थ की वैल्यू 10, ईस्ट की वैल्यू 20, ठीक है, साउथ की वैल्यू 30 और वेस्ट की वैल्यू 20, अगर ये वैल्यू मैंने लिया अपने मन से, सवाल के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा, फिलहाल ये वैल्यू मैंने अपने मन से लिया है। तो देखिए, नॉर्थ के साथ साउथ का हिसाब किताब कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। और ईस्ट का हिसाब किताब वेस्ट के साथ कर दीजिएगा क्योंकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तब देखिए, ईस्ट भी 20, वेस्ट भी 20, 20 20 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ 10 और साउथ 30, 10 और 30। इसका मतलब यह है कि अगर नॉर्थ में 10 गया है और साउथ में 30 गया है तो इस दोनों में क्या होगा, 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, साउथ में 20। तो वो बंदा कितना मीटर दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर, और किस दिशा में, ऐसा कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो सवाल के साथ हम
ये कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे, आप अच्छी तरह समझते जाओगे। फिलहाल ये डायग्राम मेथड ऐसे बनाएंगे और NESW ऐसे लिखना है और हमको वैल्यू क्या करना, पुट करना है। ठीक, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर आपके पास दो वैल्यू बच जाता है, दो वैल्यू मतलब या आपके पास बच जाता है नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, या बच जाता है नॉर्थ या वेस्ट, इस दोनों में दोनों वैल्यू बच जाए, ठीक है। मैं इन बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो काम की चीज़ें हैं वही यहाँ पे रखता हूँ। देखिए अगर आपके पास बचे क्या क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में वैल्यू बच जाए किसका, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ के साथ ईस्ट का, और नॉर्थ के साथ साउथ का, और साउथ के साथ ईस्ट का, और साउथ के साथ वेस्ट का, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब वैल्यू बचेगा तो मान लो अगर इसमें ए वैल्यू बच रहा है, इसमें बी वैल्यू बच रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, कहीं भी अगर नॉर्थ के साथ ईस्ट बच जाए, नॉर्थ के साथ साउथ बच जाए, या साउथ के साथ ईस्ट बच जाए, या साउथ के साथ वेस्ट बच जाए, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, डायग्राम से ही बताऊंगा और NESW से ही बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा, तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल आपके बोर्ड पे क्या कहता है, इसको मिटा लेता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्लासरूम में तो सर ऐसे ही लिखते हैं फिर मिटाते हैं, फिर सवाल की तरफ देखते हैं और आपको सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको बताते हैं। देखिए आप सवाल खुद से पढ़ रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सवाल, देखिए क्या कहते हैं। गौरव अपने उत्तरमुखी घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। तो चलो एक डायग्राम तरीके से बताता हूँ पहले। तो अगर घर का मुख उत्तर दिशा की तरफ है और पीछे की तरफ निकलता है, इसका मतलब दक्षिण की तरफ निकलेगा। ठीक है, और 25 मीटर सीधा चलता है, तो ये इतना बड़ा डायग्राम मैंने लिया है, ये लाइन 25 मीटर का। आपको डायग्राम बनाने में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इतना बड़ा लाइन मैंने अगर 25 लिया है तो इसी के सापेक्ष में मैं दूसरा भी लाइन खींचूंगा। अगर 25 से छोटा लेना है तो इसे छोटा आएगा, 25 से ज़्यादा लेना है तो इसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे आने के बाद कभी बाएं मुड़ेगा तो ये एरिया हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो 36 25 से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, ये 36 मीटर बाईं ओर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़ेगा, यहाँ का बायां क्या हो जाएगा, इधर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा, बायां मुड़ता है और 47 मतलब 25 से ज़्यादा, 47 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो 36 मीटर चलेगा तो बिल्कुल उतना ही जितना नीचे है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा, बच्चा रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ था, अब ये पहुँच गया यहाँ। अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ घर था और ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये बिंदु दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो निश्चित रूप से 25 होगा। ठीक है, और ये पूरा कितना है, 47। आप बता दो 47 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 25 घटेगा तो 22 मीटर कहाँ है, ये उत्तर की ओर है, ये अपने घर से किधर है, ऊपर की ओर, तो 22 मीटर उत्तर, ये 22 मीटर उत्तर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम के तरीके से। अब आपके मन में खुजली हो रहा होगा कि इसको NESW से कैसे बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, NESW तरीके से कैसे बनाते हैं, ये मेथड क्या है, तो अब ध्यान से सुनिए। गौरव अपने उत्तरमुखी घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है, मतलब दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की जगह डाल दीजिए वैल्यू कितना, 25। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब सुनिए, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जब व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो पीछे की ओर आएगा, साउथ से ईस्ट चल जाएगा, ईस्ट से फिर नॉर्थ चल जाएगा, और अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो वो आगे बढ़ता चल जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे समझिए।
तो 25 मीटर सीधा चलता है और बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तो बायां मतलब पीछे आएगा, तो पीछे आएगा तो ईस्ट में आ जाएगा कितना, 36 मीटर। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। तो फिर बाएं मुड़ता है मतलब यहाँ 47 मीटर फिर, ठीक है, बाएं मतलब पीछे। और फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तो इधर से जो पीछे बाएं मुड़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। 36 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो देखिए दूरी कैसे निकलेगा। मैंने क्या बताया, नॉर्थ के साथ साउथ का हिसाब किताब होगा और ईस्ट के साथ वेस्ट का हिसाब किताब होगा। चलिए, तो नॉर्थ के साथ साउथ का हिसाब किताब होगा तो ये 25 से 25 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 22। और ईस्ट से वेस्ट खत्म हो जाएगा, 36। तो यहाँ बच गया कितना भाई, 22 मीटर। और किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और अगला सवाल लगाते हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। पहले सवाल स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, फिर आराम से समझते रहिएगा। देखिए क्या कहता है सवाल। इस सवाल को भी मैं डायग्राम से भी बताऊंगा और NESW मेथड जो है उस तरीके से भी बताऊंगा। पहले डायग्राम देखते हैं क्या कहते हैं। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। तो चलो यहाँ मान लो कार्यालय, दक्षिण की ओर 150, तो ये लिख लेता हूँ 150, और इसी के हिसाब से आगे डायग्राम खींचेंगे। फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। तो भाई यहाँ का दायां कितना हो जाएगा भाई, दायां बताओ, दायां इधर हो जाएगा, दायां दायां कितना मीटर, 80 मीटर। तो लिख लिया 80 मीटर। ठीक है, ये 150 है, ये 80 हो गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। तो फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मतलब 150 से छोटा होगा 60, मान लो यहाँ तक लिख लेते हैं 60। बाएं, सॉरी बाएं मुड़ती है, यहाँ मैंने दाएं दे दिया है ना। ये बस ये छोटा छोटा गलती है ना, ये आग लगा देगा भाई, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। बाएं मुड़ती है तो बायां इधर, बायां इधर 60, ये 60 होगा। ठीक है, चलो ये 60 बायां। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। वह अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां मुड़ेगी तो भाई किधर बायां, इधर दायां, इधर बायां। बायां मुड़ेगी कितना कितना, 280। तो यहाँ तक 200, सॉरी यहाँ तक 80 और इसके आगे फिर 200। ठीक है, अब ये यहाँ पे है बैंक और पूछ रहा है उसके कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी। तो बैंक तो यहाँ था ना, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, यहाँ कार्यालय है और यहाँ बैंक है। ठीक, तो ये कार्यालय और ये बैंक, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, देख रहे ना, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे ना तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू कितना है 280। तो यहाँ इतना तक तो 80 है, तो ये निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप इसका वैल्यू देख लो, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 150 और ये कितना 60 है ना, ये 60 है ना, तो कितना हो जाएगा 1521, 210। ठीक है, अब देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि अगर 20 21 का वैल्यू होता है तो लास्ट वाला 29 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 20 21 29 का कॉन्सेप्ट है ये, 20 21 है तो लास्ट वाला 29 ही होगा। तो 20 है, 21 है, तो ये कितना होगा 29, मतलब 290। ये हो गया आपका 290 मीटर, आपका आंसर। ठीक, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ आपको ये लंब मिल गया, आधार मिल गया, तो कर्ण निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, P² प्लस B² के फॉर्मूले से। और आपको इतना तो पता होगा कि आप 150 पे बनाओ चाहे 15 पे बनाओ और 20 पे बनाओ, एक ही चीज़ है। 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 15 तो 21 था ना, सॉरी 21 था, 21, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 प्लस 400 कितना होगा, 841। 841 का वर्गमूल कितना होगा, 29। और यहाँ पे कितना है, जीरो दोनों पे है तो जीरो एक डाल देंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है उसको आप ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया, NESW, ठीक है, उसको लिख लेना है, NES और W। ठीक, अब देखिए दक्षिण की ओर 150 मीटर, तो दक्षिण में दे दिया 150 मीटर।
दक्षिण मतलब साउथ। फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। दाएं मतलब आगे 80 मीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। तो बाएं मतलब फिर से बैक 60 मीटर। और वह अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। तो यहाँ पे फिर बाएं मुड़ती है और 280, ठीक है। इतना सारा जो डाटा दे रखा है वो मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब क्या कहानी है भाई, देखिए आपको पता है ईस्ट के साथ वेस्ट का हिसाब किताब होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 80 से 80 माइनस हो जाएगा तो ईस्ट में बचेगा कितना, 200। और ये कितना हो गया, 210। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब साउथ ईस्ट बचे और या साउथ या वेस्ट बचे तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। यहाँ देखिए एक वैल्यू है 200, एक वैल्यू है 210, तो फिर से रूट वाली बात हो गई। तो आप 200 पे लगाओ चाहे 20 पे लगाओ, बात बराबर है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 29 मतलब 290, 290 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। चलिए, अब जब ये सवाल समझ गए तो आगे सारा सवाल आप बहुत आसान तरीके से समझ जाइएगा, बहुत ही आसान तरीका से। अब देखिए इसको आप खुद से भी बना के देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार बना के देखिए कि सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल क्या है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है। तो डायग्राम बना दूं, क्या डायग्राम कहता है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। तो अगर मान लो ये घर है, पूर्व दिशा में चलता है तो ये हो गया पूर्व, ठीक है। और अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर चलता है, मतलब ये दाईं ओर मुड़ेगा बाद में, उससे पहले 90 मीटर चल रहा है। और दायां मुड़ेगा फिर कितना चलेगा, 20 मीटर चलता है। चलो 20 मीटर बढ़ा दिए, ठीक है। और फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो भाई इसका दायां किधर होगा, इधर होगा दायां। और 90 का तिहाई चलेगा 30, यहाँ पे आके रुक जाएगा 30, ठीक है। और वहां से वह उत्तर दिशा में मुड़ता है और 100 मीटर की चलकर रुक जाता है। यहाँ से अब वो 100 मीटर चलेगा उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 और फिर ये 80, यहाँ पे आके बंदा रुक जाएगा, ठीक है। ये 100 मीटर चलेगा पूरा। अब आपसे क्या पूछता है, उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है। देखिए ये घर है और ये इस स्थान से पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये घर है और ये मोहन इस स्थान पे है, तो इस स्थान से घर का दिशा पूछ रहा है, मतलब ये वाला डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाला। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ से यहाँ, और ये नीचे कौन सा है, साउथ और वेस्ट, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से डायग्राम बनाए और आंसर निकाल लिए। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। और यहाँ आप गौर से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मिलेगा, तो इस पर फोकस मत करिएगा, ये मैंने किसी असाइनमेंट से लिया है, ठीक है, सॉरी नेट से लिया है। क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्या कहता है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखिए, ठीक है। लिख डाला। अब लिखिए 25 मीटर दक्षिण की ओर, तब 25 मीटर दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है, लिख दिया। फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर, दाहिनी मतलब आगे की ओर, कितना, 20 मीटर। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर, बायां मतलब फिर पीछे 30 मीटर। पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर, तो फिर 20 मीटर बाईं ओर बैक। अब देखिए अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो चलिए कनेक्शन किसका होगा, नॉर्थ के साथ ईस्ट का, और साउथ के साथ, सॉरी नॉर्थ के साथ किसका, साउथ का, और साउथ के साथ, ओहो जल्दीबाजी में ये सब हो जाता है, नॉर्थ के साथ साउथ का और ईस्ट के साथ वेस्ट का, ठीक है। अब देखिए ईस्ट के साथ वेस्ट 20 20 खत्म, और कितना हो गया, 30 25 55, 55 मीटर का भाई दूरी होगा, ये हो गया जी आपका आंसर।